Hey folks, very good evening in the Bachurang series English का फंडा with Tirmal sir #English Rus presented by रसायनम इंस्टीट्यूट. यस बेटा, आपका स्वागत है इन दिस एपिसोड नंबर 8. ओके, एंड आई होप कि मैंने ये जो सेगमेंट लास्ट सेशन से शुरू किया है, ठीक है, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे नई नई चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलने वाली है. वो क्या है कि हर एक सेशन में, ठीक है, आपको पता ही हमने वर्ड बिल्डिंग शुरू किया है. दैट मीन्स आपको हर रोज एक ऐसा वर्ड मिलने वाला है, मतलब हर इंग्लिश के सेशन में एक ऐसा वर्ड मिलने वाला है जो आपने सुना ही नहीं होगा. ठीक है, ओके बेटा, और उसका मतलब भी हम जानेंगे. लेटर ऑन यू कैन show off yourself in front of someone else by using such interesting English word जो उनके बॉक्स के बाहर हो और तुम्हारे लिए those all the things are in the box. ओके बेटा, तो चलो पहले तो हमारा ये जो लास्ट का सेशन था वो आपको पता ही है कि हमने शुरू किया है कि वर्ब्स, लेकिन मैंने वर्ब्स के बारे में सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है. हम लोगों ने वर्ब्स ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, दोनों टाइप के वर्ब हमने खत्म किए हैं बेटा. ठीक है, अभी ये वर्ब का यूज बेसिकली कहाँ होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस जब हम यूज करते हैं तो उस सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जब भी हम आंसर करते हैं तो वी मस्ट नीड द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो उसका रियल मतलब है क्या. और अगर वो आपको नहीं पता है तो बेटा आप कैसे आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो हम लोगों ने इसीलिए वर्ब शुरू किया था कि जिससे आपको V1, V2 और V3 पता चल जाए, और यस हम आज के सेशन में उसको यूटिलाइज कर पाए. ठीक है, तो चलो आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस. हम शुरू करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता ही है जो चीजें पीछे की है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. चलो पहले तो मैं आपको वर्ब के बारे में बता देता हूँ, आपको पता ही है, थोड़ा सा रिवीजन, और उसके बाद हम उसके 3 टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर जंप करेंगे डायरेक्टली. चलो बेटा, कौन से जो भी यहाँ पे वर्ब होता है दैट वर्ब ऑलवेज कौन से फॉर्म में होता है, V2 के फॉर्म में होता है. एंड दैट V2 फॉर्म में बी रेगुलर और इरेगुलर. ठीक है, वो या तो रेगुलर होता है या तो इरेगुलर होता है. ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप वॉज या फिर वर्ब लिख सकते हो, डजंट मैटर. लेकिन जब भी आपको नेगेटिव वर्ब लिखना हो, इन द केस ऑफ नेगेटिव वर्ब आप क्या करोगे बेटा, आपको हर बार यहाँ पे डीड लिखना होगा, और डीड के साथ कंपल्सरी V1. बोलो क्लियर है. जैसा डू के डस के साथ हम V1 लिखते थे वैसा ही यहाँ पे डीड के साथ V1 आएगा. एंड इन द केस ऑफ इंटेरोगेटरी, ठीक है, वहां पे भी आप सबसे पहले डीड लिखोगे कंपल्सरी, और लास्ट में आप वहां पे क्वेश्चन मार्क करोगे. एंड यस, यहाँ पे भी आपको लिखना तो V1 ही होगा. ठीक है बेटू, लिखना तो V1 ही होगा. लेकिन सर अगर सिर्फ सेंटेंस दिया है तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट फॉर्म का है. तो बेटा की है ना, खोल देते हैं ताला. चलो फटाफट लेट अस टॉक अबाउट द की. तो जो सिंपल पास्ट टेंस की होती है वो है सिंपल, आपको दिया जाएगा यस्टरडे, फिर बिफोर, फिर अगो, लास्ट, ठीक है, एटसेट्रा. ये सारे वर्डिंग्स आपको दिए जाते हैं किसके लिए बेटू, किसके लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए. और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको चेंज करना होगा. आपको हर बार उसका रेगुलर या तो इरेगुलर फॉर्म लिखना ही लिखना है. इन ओनली वन केस आप नहीं लिखोगे. कौन से केस में बेटू, कि अगर डीड आता है सेंटेंस में तो आप सिंपल V1 लिखोगे. बोलो प्रॉमिस करते हो. ठीक है बेटा, कि आपको सिर्फ वहां पे V1 लिखना है. बोलो क्लियर है. ओके चलो करेक्ट. सो ये आपकी सिंपल की है. तो अभी हम इसके अंदर भी 3 टाइप के जो सेंटेंसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं. इसको खींचना हो तो फटाफट खींच लो. ठीक है, नहीं तो ये सारी चीजें जा रही है टाटा बाय बाय जय श्री कृष्ण करने के लिए. चलो भाई, टाटा बाय बाय जय श्री कृष्ण आप सब लोगों को, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के सेंटेंसेस. सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे 3 टाइप के सेंटेंसेस. बोलो कौन से होते हैं बेटा, कौन से होते हैं, आपको पता ही है.
द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, और एल्स आप उसको असर्टिव भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है, ओके। दूसरा आता है निगेटिव, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला भी देने वाला हूं, सो कीप वॉचिंग इट, ठीक है। और तीसरा होगा सिंपली इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा तीसरा बेटा? इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये सारे टेंसेस क्यों इतने डिटेल में पढ़ा रहे हो सर आप, हमको आता है बेटा? नहीं आता है। ये सारी चीजें में अगर इस चीज को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे तो बेटा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों चीजों में आपको प्रॉब्लम पड़ती है ना। उसका रीजन ये है, आपको पता है, ठीक है। आपको टेंस नहीं आते, दैट इज द बेसिक रीजन कि आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता। हाँ, नो डाउट, अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं, आपको आता है। लेटर ऑन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे तब आप देखना कि सर ऐसा इसमें ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी होती है। तो यस बेटा, रखनी होती है, ठीक है। चलो देखो इधर, तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो 3 टाइप के सेंटेंसेस देख लिया आपने, ओके। तो चलो इसको बोल देते हैं टाटा, इसको भी बोल देते हैं टाटा। हम फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है असर्टिव। कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव में सिंपल आप उसको कैसे लिखोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला सर? तो देखो बेटा, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे कंपल्सरी V2, ठीक है, दैट मे बी रेगुलर और इरेगुलर, और उसके बाद सिंपल आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये V2 में आप या तो सिंपल अपना रेगुलर और इरेगुलर कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। चलो ठीक है, चलो देखनी एक्सरसाइज। चलो देखो इधर एक्सरसाइज देख लेते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। नंबर 1 लिख रहा हूं, ही डैश डिलीवर, ठीक है, द केक यस्टरडे, ठीक है बेटा। तो ये आपको दिया गया है कि भी ही ब्रैकेट में डिलीवर द केक यस्टरडे। पहले तो मुझे ये बताओ ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो सर सिंपल पास्ट टेंस। कैसे पता चला? ये यस्टरडे यहाँ पे जो दिया गया है उसके ऊपर से बेटा आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। अभी मुझे बताओ, अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे कहीं पे भी डीड है? सेंटेंस में डीड है? सर नहीं है डीड। तो अगर डीड ना हो तो कंपलसरी इस वर्ब को आप V2 में कन्वर्ट करोगे। और ये तो भाई सिंपल कौन सा है? रेगुलर वर्ब है, परफेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ही डिलीवर्ड द केक यस्टरडे। बोलो क्लियर है? क्लियर है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं, आई डैश कॉल यू लास्ट मंथ। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। चलो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भी सेंटेंस में कहीं पे भी डीड है? कहीं पे भी डीड दिया है? सर नहीं दिया है। तो अगर डीड नहीं दिया है तो एब्सोल्युटली ये जो वर्ब आपको दिया है उसको आपको V2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कॉल का V2 क्या होता है? सिंपल सर कॉल्ड। तो चलो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज कॉल्ड, बराबर से ये आपका हो गया आंसर। आई कॉल्ड यू लास्ट मंथ, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, बराबर से। दे ब्रैकेट में दिया है प्ले प्लस नॉट क्रिकेट, नो रुको जस्ट दे डिडंट, ओके सॉरी, आई जस्ट टोल्ड यू द आंसर, ठीक है। लेकिन आई होप आपको फिर स्टिल आप यू आर एबल टू राइट द आंसर। दे डैश प्ले प्लस नॉट क्रिकेट लास्ट वीक। आपको दिखाई देगा शायद यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इधर पूरे सेंटेंस में पहले तो आपको देखना है कि पूरे सेंटेंस में कहीं पे डीड है? नहीं है। चलो तो फिर वर्ब चेक करो। वर्ब के अंदर क्या दिया है आपको? प्ले प्लस नॉट दिया है बेटा, ध्यान से देखना, प्ले प्लस नॉट। अब ये प्ले प्लस नॉट का मतलब क्या होता है सर? तो सर ये जो नॉट है ना उसका मतलब है कि ये सेंटेंस को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा? नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो ये नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेंटेंस कौन से टेंस का दिख रहा है सर पास्ट टेंस। तो चलो मुझे बताओ पास्ट टेंस में नेगेटिव करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो डीड नॉट करते हो कि करते हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दे डीड नॉट। तो चलो भाई अभी सेंटेंस में डीड आ गया बोलो हाँ यस। तो अभी डीड आ गया तो ये वर्ब का क्या करोगे चेंज करोगे V2 या फिर V3 में नहीं सर कैसे। तो सिंपल आंसर में क्या आएगा दे डीड नॉट वैसे का वैसा प्ले क्रिकेट लास्ट वीक। लास्ट वीक उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था सर आज खेलने दो उन्होंने लास्ट वीक नहीं खेला था क्या आप यार कुछ भी ठीक है नहीं बेटा मैं खेलने दूंगा तुमको डोंट वरी आप खेलो बिंदास खेलो ठीक है। वैसे भी कोरोना चल रहा है वैसे भी वेकेशन चल रहा है खेलो ठीक है लेकिन हाँ मास्क पहन के और सैनिटाइजर यूज करके खेलना है बेटा ध्यान रखना। ओके चलो ये क्लियर है। इसके बाद चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं। तो चलो देखो बेटा ब्रैकेट में यहां पे दिया है ब्रेक। चलो ब्रैकेट में आपको दिया है ब्रेक। चलो क्या है डैश यू डैश अप विथ मी लास्ट नाइट ठीक है डैश यू डैश अप विथ मी लास्ट नाइट। ये पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पे भी डीड दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो सेंटेंस कौन से टेंस का है भाई सिंपल पास्ट टेंस का है लास्ट दिख रहा है ना इधर लास्ट 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 तो लास्ट है सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है देखो थोड़ा ये वीडियो को प्रीवियस करके देखो यहाँ पे मैंने जो चीज लिखी थी वो ठीक है ठीक है। हम ये असेटिव चेक कर रहे थे असेटिव से हम यहाँ पे मूव हो गए नेगेटिव में। और तीसरा है यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ डोंट वरी। चलो फॉर्मूला लिखवाता हूँ यहाँ पे देखो पहले अगर सिंपल पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अगर आपको पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है तो भाई डीड को उठा के सीधा रख दो आगे सीधा रख दो आगे ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा अपना प्यारा सा छोटू सा डीड। तो अगर डीड आगे आ गया तो डीड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर मैंने आपको बताया है कि बेटा कहीं पे भी डीड आता हो तो ये जो वर्ब है वो वर्ब चेंज होगा नहीं होगा यार ऑब्वियस है। तो क्या होगा बेटा डीड यू ब्रेकअप विथ मी लास्ट नाइट। भाई क्या आपने मेरे साथ ब्रेकअप किया था लास्ट नाइट हमको क्या पता भाई तुमको पता मुझे क्या पता भाई तू जाने तेरी गर्लफ्रेंड जाने मैं क्या करूं उसमें बराबर के नहीं भाई हमको क्या लेना देना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है ठीक है। तो ये सिंपल चारों सेंटेंस आपको बता देंगे कि बेटा हाँ कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं और कौन से वर्डिंग्स आते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा यस्टरडे आया यहाँ पे लास्ट मंथ था यहाँ पे लास्ट वीक था लास्ट नाइट था ठीक है। तो ऐसे सारे वर्डिंग्स बिफोर आता है अगो आता है ऐसे सारे वर्डिंग्स सेंटेंस में आपको दिए होंगे विच कैन इजीली स्टेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस ठीक है बेटा। चलो एक्सरसाइज डन है ओके। चलो अभी असेटिव का तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है हमने तीनों के तीनों एक्सरसाइज देख ली। तो चलो मैं उन दोनों का भी आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। चलो बाकी के दो का भी फॉर्मूला लिख लो फटाफट। चलो देखो इधर तो असेटिव का लिख लिया दूसरा कौन सा आएगा दूसरा आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव के फॉर्मूला के लिए क्या करोगे सर तो देखो इधर नेगेटिव के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस कंपल्सरी डीड नॉट। अगर आपको डीड नॉट पूरा नहीं लिखना है बेटा तो आप सिंपल यहाँ पे डिडंट लिख सकते हो बोलो क्लियर है ओके। प्लस आपको लिखना है नहीं सर एक चीज आप भूल गए वर्ब तो लिखो यस सर वर्ब बाकी है। चलो देखो इधर तो भी डीड आ गया तो कंपल्सरी आप V1 लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट बोलो क्लियर है। वैसे ही इंटेरोगेटिव जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया वैसे ही डीड को उठा के रख दो आगे प्लस तुम्हारा आ जाएगा सब्जेक्ट। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट ठीक है। उसके बाद छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पूंछ वार्ता पूरी बेटा वार्ता पूरी। बोलो खबर पड़ी के पड़ी
પડી કે પડી? ઠીક છે? ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ઇટ અબાઉટ એન્ટાયર સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. બરાબર છે? ચલો જવા દો. ઓકે, હવે આમાં કોઈ બી ક્વેરીઝ હોય તમને લોકોને તો તમે મને પૂછી શકો છો. અને અગર હા કોઈને વર્કશીટ જોઈતી હોય તો જે નંબર વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે બેટા, એ વિડીયો પર વોટ્સએપ કરી શકો છો, એ વિડીયો પર કોલ કરી શકો છો અને તમે वर्कशीट मांगी सको છો. यस बेटा, तो आज का हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है द वर्ड बिल्डिंग. चलो तो जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट के ऊपर, वो है वर्ड बिल्डिंग. यस, ये वर्ड बिल्डिंग आपका एडवांस इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करेगा बेटा. तो आज का जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं वो थोड़ा भयंकर वर्ड है, थोड़ा ऐसा वो वजनदार वर्ड है जिसका नाम है ब्रोबिट. क्या नाम है बेटा उसका? ब्रोबिट. यस, द वर्ड ब्रोबिट मीन्स किसी को धमकाना. अगर कभी जरूरत पड़े तो आप क्या है तो ऐसी सब चीजें नहीं करने की भाई, बी अ जेंटलमैन, और आप उसको सिंपली ब्रोबिट की तरीके से, ठीक है, अगर कोई किसी को धमका रहा है, ठीक है, अगर आपको वो चीजें बयां करनी है, आपको वो चीजें किसी को बतानी है, तो भाई वो उसको धमका रहा था वैसे क्यों बोलना है भाई? ही वॉज ब्रोबिटिंग, ऐसा आप डायरेक्टली बोल सकते हो. ही वॉज ब्रोबिटिंग मतलब वो धमका रहा था. और अगर किसी को धमका रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही वॉज ब्रोबिटिंग हिम. तो बेटा ऐसे ही आपको भी ये वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाने हैं. और यस, कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप वहां पे फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर्स दे दो, सेंटेंस बना दो ब्रोबिट वर्ड को यूज करके. ठीक है, ओके बेटा. एंड यस, रसायनम आर ओपन फॉर द एडमिशंस. बुक योर सीट्स टुडे इटसेल्फ. एंड यस, वी आर अगेन विद द सेकंड बैच ऑफ free online training session for the students who are moving from 7 to 8. You will get the details at the end of the video. Till that, stay home, stay safe, keep watching Bajrang series. Goodbye.